नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की गई थी राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर आपकी अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर क्या है, या फिर हम कौन सा स्कोर है ऐसा माने कि ये सेफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है। तो वो वीडियो अपलोड किया गया था। उसमें क्या हो गया, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अलग अलग कैंडिडेट्स के कि सर मेरा रिटर्न हो जाएगा क्या, मेरा ये स्कोर रह रहा है क्या, मैं टाइपिंग की तैयारी करूँ या नहीं। इस तरह के अलग अलग कमेंट आ रहे थे, तो उससे रिगार्डिंग मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। या फिर मैंने सोचा कि चलो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनानी जाए ताकि सबको अपने आंसर मिल जाए। सबसे पहले तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हो उसमें ऐसा क्यों लिख रहे हो कि मेरे को टाइपिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सेल्फ डाउट। खुद के ऊपर डाउट मत करो। अगर आपका स्कोर अच्छा है, विद पॉजिटिव माइंड यू कैन स्टार्ट। ओके, सेल्फ डाउट नहीं लेके आना है, खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मेरे को टाइपिंग स्टार्ट करनी है। अब दूसरी बात, कई बार रहता है कि नहीं स्कोर कम है, क्या पता मेरा हो या ना हो। तो एक चीज आप माइंड के अंदर रखो, इस बार 2 पेपर हुए हैं और दोनों पेपर के अंदर 12 मार्च वाला जो था वो थोड़ा टफ था, 19 मार्च वाला मॉडरेट पेपर था। इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट पेपर था। अब उसके अंदर देखे और अपना जो नोटिफिकेशन आया था एडमिट कार्ड से रिलेटेड, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि दोनों जितने भी पेपर हुए उनको क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इक्वल किया जाएगा। अब हमने हाई कोर्ट की जो आंसर की आई है उसमें देखा काफ़ी वेरिएशन आ रहा है। कई ऐसे क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजेबल थे, कई कैंडिडेट्स से उन्होंने काफ़ी आपत्तियां भी लगाई है। तो इससे क्या पड़ने वाला है, आपका जो स्कोर है उस पर काफी फर्क पड़ने वाला है। सब कैंडिडेट्स के मार्क्स इंक्रीज होंगे, इसमें डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है, सबके मार्क्स इंक्रीज होंगे। इवन जो 12 मार्क्स वाले हैं उनको तो ज्यादा फायदा होने के ज्यादा चांस है, तो वो तो एकदम डाउट न करें। अब कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, जैसे एक बच्चे कमेंट थे कि सर मेरे 12 तारीख को है 95 क्वेश्चन सही हो रहे, अब मैं क्या करूं, नंबर बढ़ेंगे या नहीं। तो ये एकदम दिमाग से निकाल दो, मार्क्स बढ़ेंगे, श्योरली बढ़ेंगे, और 12 मार्क्स वालों को डेफिनेटली फायदा होने वाला है। आप देखो, हो सकता है कि 12 मार्क्स वालों के कम से कम 8 से 10 नंबर बढ़ जाए, और हो सकता है कि 19 मार्क्स वालों के 4 से 5 नंबर ही बढ़े। इतना वेरिएशन जरूर आ सकता है, लेकिन मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे। कम होने के चांस नहीं है, जैसे कई बार होता है रेलवे में या उनके अंदर कम हो जाते हैं मार्क्स, तो इसमें कम होने के बहुत कम चांस है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर बढ़ेंगे नहीं तो आपके मार्क्स कम भी नहीं होंगे। लेकिन 12 मार्च वाले में और 19 मार्च दोनों पेपर के अंदर काफी सारे वेरिएशन आए। कई ऐसे क्वेश्चन थे जैसे हिंदी के अंदर जिनके दो दो आंसर आ रहे थे, या फिर इंग्लिश में भी थे, दोनों के अंदर थे और उनके इलॉजिकल आंसर्स आ रहे थे। तो वो क्वेश्चन तो डिलीट होने लायक है, डेफिनेटली हाई कोर्ट उनको डिलीट करेगा ही करेगा, अदरवाइज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपत्तियां इतनी लग चुकी है, कई कैंडिडेट्स थे उन्होंने काफी आपत्तियां लगाई है, तो वो डिलीट तो होने ही है। अगर वो क्वेश्चन डिलीट होंगे तो आपका पेपर है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वो स्कोर तो उतना 300 मार्क्स का ही करना पड़ेगा, तो वो बढ़ाना तो पड़ेगा ही, तो उसके अकॉर्डिंग इसको इक्वल किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये चीज माइंड से निकाल दे, स्कोर तो बढ़ेगा ही, कुछ भी बढ़े लेकिन बढ़ने वाले हैं। अब देखो, कुछ कैंडिडेट्स थे उनके अलग अलग कमेंट्स आए हुए थे, उन कमेंट्स के मैं आंसर दे देता हूँ, क्या क्या कमेंट आ रहे थे और उनके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। देखो, जैसे पहले आए हुए थे, जैसे ये आया था, ये गंगाधर सुतार थे, इनका आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था सर मेरे 96 सही हैं, टाइपिंग शुरू करूं या नहीं, प्लीज टेल मी। अब देखो, सबसे पहले सेल्फ डाउट आ रहा है, ये चीज आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप गंगाधर जी मेरे को सुन पा रहे हैं तो वीडियो पे आप बता दीजिए। सबसे पहले तो आप अपना सेल्फ डाउट क्लियर कीजिए। 96 बहुत होते हैं, अगर आपके 80 से 85 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं इसका मतलब आप एकदम बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है आपने, आप टाइपिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये माइंड से क्लियर कर दें और आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। लेट ना करें, ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं रहेगा। तो इनके लिए ये है कि उनको स्टार्ट कर देना चाहिए। 96 तो बहुत अच्छा स्कोर है। ओके, अब इसके बाद में दूसरा जो कमेंट आया हुआ था, ये रोहित शर्मा थे, इनका आया हुआ था, इन्होंने लिखा है सर 208 नंबर EWS टाइपिंग करूं या नहीं, टाइपिंग करूं या नहीं, इसका मतलब क्या है, टाइपिंग डेफिनेटली करनी ही है, तैयारी करनी ही है अपने को। तो 208 तो काफ़ी अच्छे हैं, आप तो 200 के क्रॉस हो गए। आपने जितनी भी कट ऑफ देखी है, जितने वीडियो अपलोड हुए हैं, उन सब के अंदर माना गया था कि लगभग जिनके 100 से 105 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब लगभग 100 क्वेश्चन, ये 200 नंबर आपके बन रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली आपका क्लियर होने वाला है रिटर्न, तो आपको टाइपिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। तो रोहित जी, आप टाइपिंग के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब इसके बाद में ट्विंकल थे, इनका कमेंट आया था सर TSP में ST कितने सेफर स्कोर माने कि वो टाइपिंग करें। देखो, सबसे पहले तो हो गया ST।
एसटी की आपको पता है सबसे कम कट ऑफ किसकी रहती है, एसटी की रहती है। अब दूसरा ये आ गया टीएसपी के अंदर आ गए, तो टीएसपी की तो सारी कट ऑफ क्या रहती है, उससे भी ज्यादा बिलो रहती है। तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग के लिए जा सकते हो। अब दूसरा सेफर स्कोर क्या रह सकता है, अब आपका कितना रहा है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आपका टीएसपी के अकॉर्डिंग अगर मान लो आपके स्कोर में रहा है जैसे 160 to 70, 160 से अगर 70 नंबर के बीच में आपको बन रहे हैं, तो डेफिनेटली बिना सोचे आप आराम से टाइपिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका आराम से रिटर्न लग जाएगा। ओके, टाइपिंग की कॉल हो जाएगी। तो ट्विंकल जी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब उसके बाद में दूसरा कमेंट आया हुआ था, अगला कमेंट जैसे ये थे डेविल का गेमिंग 12 ये कोई थे, उनका एक कमेंट आया हुआ था, सर 19 मार्च जनरल फीमेल 95 क्वेश्चन टाइपिंग कर सकती हूँ क्या, इस तरह से दिया हुआ था। तो देखो 19 मार्च वाले हैं, कोई डाउट नहीं है, मार्क्स इंक्रीज होंगे। स्कोर क्या है, 95 क्वेश्चन सही हो रखे हैं, 95 तो काफी होते हैं, और फीमेल कैटेगरी के अंदर हैं, तो आराम से डेफिनेटली क्लियर होगा। और आपको पता है लास्ट टाइम आपने देखा था कि जनरल की कट ऑफ थी वो कम थी, ओबीसी की ज्यादा थी। लास्ट टाइम क्या देखा था, 194 थी जनरल की, और ओबीसी की 224 नंबर चली गई थी। तो इनका तो काफी अच्छा है, हो सकता है अगर उस तरह का फॉर्मूला इस बार एडॉप्ट कर ले तो हो सकता है जनरल की और ज्यादा बिलो जाएगी, और अगर बिलो जाएगी तो उसके अंदर टाइपिंग कॉल तो आपका आना ही है। और इसमें आपके 95 क्वेश्चन सही है, काफी अच्छा स्कोर है, तो आप आराम से टाइपिंग के लिए जा सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉजिटिव माइंड रखो, माइंड में अपने डाउट नहीं लेके आना है, टाइपिंग की तैयारी करनी है। क्यों, हाई कोर्ट की सबसे टफ क्या रहती है, डिफिकल्ट स्टेज कौन सी है, टाइपिंग ही है, रिटर्न नहीं होती है। हर बार आपने देखे पेपर सीजी थे, लेकिन टाइपिंग इसकी डिफिकल्ट होती है। तो आपको लोग टाइपिंग के लिए अभी से चले जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अब अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट था जो ये हिटलर लिखे हुए थे, हिटलर लिखा हुआ है, अब इनका लिखा हुआ है 194 ओबीसी फीमेल 12 मार्च को था, एनी चांस है क्या सर जी, क्लियर होने के कोई चांस है क्या। देखो चांस क्यों नहीं होता है, आराम से पूरे चांस है। 194 ओबीसी फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल की तो आपको पता है वैसे ही बिलो रहती है, तो आराम से क्लियर है। लेकिन हो सकता है फिर भी आपको डाउट लग रहा है, डाउट मत कीजिए। अगर आपने टाइपिंग कर भी ली तो क्या दिक्कत होगी, कुछ लॉस तो होने वाला ही नहीं है। अच्छा है अपन कुछ सीख ही जाएंगे, किसी और एग्जाम के अंदर काम आ जाएगी आगे। हाई जैसे आरपीएससी की एलडीसी है वो वैकेंसी आ रही है, तो वहां आपकी काम आ जाएगी। कोई भी स्किल सीखी हुई होती है वो वेस्ट नहीं जाती है, कहीं ना कहीं जरूर काम आती है। तो आप डाउट मत कीजिए हिटलर जी, आप जो अपना टाइपिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ में। अब अगला कमेंट है जैसे शिवराज जी थे, इनका कमेंट आया हुआ है, एक्समैन है कि एक्समैन की कट ऑफ क्या रहेगी सर। हम देखो एक्समैन वाले हैं, ज्यादातर हमने देखा है हाई कोर्ट में या अदर वैकेंसीज में इनका एक अलग क्राइटेरिया होता है। इनकी वैकेंसीज में से लगभग 70% ही पोस्ट होती है जो ऑक्यूपाई होती है, 30% तो खाली रह जाती है इसके अंदर। तो आपका स्कोर अगर मान लो कि 150 प्लस है, अगर 150 से ऊपर है, तो आप डेफिनेटली टाइपिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी कट ऑफ हमने हर एग्जाम में देखी है। वीडो हो गया, एक्स आर्मी हो गया, इन सब की क्या होती है 50% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, बहुत कम चांस होते हैं। अब मान लो हाई कोर्ट के अंदर है, चली भी जाती है, लेकिन इस बार का पेपर डिफिकल्ट था तो इससे बहुत कम चांस है। लेकिन फिर भी अगर आपके मान लो कि 150 से 160 के आसपास स्कोर बन रहा है, तो आप डेफिनेटली टाइपिंग के लिए जा सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है शिवराज जी, तो आप टाइपिंग के लिए तैयार है। अब इसके बाद में अगला कमेंट दिया हुआ है हेमंत कुमार चौधरी, इनका आया हुआ है, इनका लिखा हुआ है, सर 19 मार्च ओबीसी में 212 नंबर 212 नंबर टाइपिंग के लिए हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, इसका क्या मतलब है। 212 नंबर है, काफी अच्छा स्कोर है। ओबीसी के अंदर जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हाई कोर्ट कट ऑफ से रिलेटेड, सबके अंदर क्राइटेरिया क्या आया था, 200 से 210 नंबर। आपके तो 2 नंबर ज्यादा ही हैं, और 19 मार्च को है, नॉर्मलाइजेशन होना अभी बाकी है, मार्क्स इंक्रीज होंगे, कम से कम मान लो कि 6 से 7 नंबर भी इंक्रीज हुए, तो आपके मान लो आराम से कितने हो गए, 218 से 20 नंबर हो जाएंगे, और काफी अच्छा स्कोर है आपका। तो आपको तो सोचना ही नहीं चाहिए, आराम से टाइपिंग के लिए आप जा सकते हो। ठीक है हेमंत जी, आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं, अभी से शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद में अगला कमेंट हमारा दिया हुआ है रोहित चौधरी, जिन्होंने लिखा है, सर मेरे ओबीसी मेल में 222 मार्क्स है, ऑफिशियल आंसर की से
टाइपिंग स्टार्ट कर दूं क्या? 19 को पेपर था मेरा, 19 मार्च को पेपर हुआ है, 222 स्कोर है। जैसा मैंने पिछले कमेंट में बताया था, उनका भी 212 था, तो कोई डाउट नहीं है, इनका तो काफ़ी अच्छा है। 222 नंबर है, मतलब बहुत अच्छे जोन के अंदर है, काफ़ी सेफ स्कोर के अंदर है। 19 मार्च को पेपर है, तो और भी इंक्रीज होगा, 5 से 6 नंबर अगर इंक्रीज हो गए, 228 के आसपास, 230 के आसपास स्कोर बन जाएगा। तो ये तो मान लो कि एकदम फाइनल के अंदर भी इनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इनको तो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए, अपने टाइपिंग के लिए चले जाना चाहिए। तो ठीक है रोहित जी, आप टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। अब अगला कमेंट इसके बाद में दिया हुआ है, ये शर्मा वर्मा ये कोई थे, इन्होंने कमेंट किया है, सर मेरे एससी कैटेगरी से 214 नंबर हैं 19 मार्च वाले पेपर में। 19 मार्च को इनका पेपर हुआ है, एससी कैटेगरी के अंदर है, 214 काफ़ी अच्छा स्कोर है। काफ़ी अच्छा स्कोर है शर्मा जी। प्लीज़ बताएं केवल टाइपिंग पर फोकस करूं या फिर दूसरी वैकेंसी की भी के साथ में तैयारी करूं? देखो, अगर आप एससी कैटेगरी में आ रहे हो, एससी कैटेगरी की कट ऑफ बिलो रहती है, पिछली बार भी कम रही थी, इस बार भी कम रहने के चांस है, तो 214 तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, आप काफ़ी लीड लेके चल रहे हैं। 19 मार्च को पेपर था, अभी कम से कम 6 नंबर मान लो इंक्रीज होंगे इसके अंदर, तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। अब उसके बाद में आप ये डाउट क्यों कर रहे हैं कि मैं टाइपिंग पे फोकस करूं या नहीं करूं? डेफिनेटली आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है, टाइपिंग पे फोकस करना ही है। ओके, अब दूसरा ये दिया है कि साथ में दूसरी तैयारी को लेके चलो या नहीं। नहीं, आप अभी फिलहाल ये है, टाइपिंग के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, हाईकोर्ट ज़्यादा टाइम नहीं लेगी रिजल्ट में, अप्रैल एंड तक आपको रिजल्ट दे देगी डेफिनेटली। ओके, तो आप 1 महीने में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई फिलहाल वैकेंसी भी नहीं है, तो आप आराम से टाइपिंग के लिए जा सकते हैं। तो ठीक है शर्मा जी, तो आप टाइपिंग आराम से शुरू कर सकते हैं। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट दिया हुआ है नर्मदा ये तावनिया जी, इनका ये कमेंट है, जिन्होंने पूछा है EWS 208 फीमेल, शुड आई स्टार्ट टाइपिंग? क्या आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं? क्यों नहीं करनी चाहिए? 208, जिनके 200 प्लस नंबर हो रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आराम से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर होगा ही होगा। EWS कैटेगरी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से EWS के अंदर भी हो जाएगा। और फीमेल कैटेगरी में तो आपको पता है वैसे 5 से 7 नंबर का डिफरेंस आता है जो मेल कैटेगरी है उससे, तो आप आराम से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है नर्मदा जी, आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगला कमेंट दिया हुआ ये हर्षिता शेनी है, जिनका आया हुआ है, सर 95 सही है, ओबीसी से 12 मार्च को पेपर हुआ है, 95 क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर होगा क्या? सर मैंने इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट कर दी। देखो पहले तो इतना पढ़ लेते हैं, 12 मार्च को पेपर है, 95 सही है, इसका मतलब आपके 190 के आसपास स्कोर है, और फीमेल कैटेगरी से हो तो आराम से काफ़ी अच्छा है। अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, और ओबीसी कैटेगरी से हो, नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके 200 तक आराम से पहुंच जाएंगे स्कोर, और 200 तक आराम से आपका लग भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न क्लियर हो जाएगा। 12 मार्च को था पेपर। अब इन्होंने लिखा है आगे कि सर मैंने इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट कर दी, 25 पर मिनट से ज़्यादा नहीं हो रही है, स्पीड क्या करूं? देखो, स्पीड कैसे इंक्रीज करना है, टाइपिंग को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए तो मैं इसके बाद एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन वहां पूछते हैं, किस तरह से अपने को टाइपिंग करनी है, और हम कैसे इसको स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 25 की स्पीड कर रखी है, अभी आपको कितने दिन हुए होंगे? मुश्किल से 5 से 7 दिन हुए होंगे, और अभी आप शुरू कर रहे हो, तो आप रेगुलर करते रहिए। आप फिक्स कर लीजिए कि मेरे को 1 से 2 घंटे इंग्लिश कर रही है, 2 घंटे मेरे को हिंदी करनी है, क्योंकि हिंदी की थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, सीखना पड़ता है उसके अंदर। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, 1 घंटा मिनिमम दीजिए। कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको टाइप कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि 1 घंटा मेरे को टाइप करना ही है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद में अपने आप वो स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और इंग्लिश में तो काफ़ी जल्दी हो जाती है, कोई भी डाउट नहीं है। तो आप अगर स्पीड नहीं बढ़ रही है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप तो टाइपिंग करने पे ध्यान दीजिए, अपने आप टाइप कीजिए, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है हर्षिता जी। अब इसके बाद में एक कमेंट आया हुआ था, ये ललित महालवर जी का और ये अजय कुमार जी का। इसमें बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि जो ये एससी की जो कट ऑफ थी, पिछले वीडियो में मैंने 210 नंबर बता दी थी, तो वो मेरे से गलती हो गई। इसमें क्या थी, एससी की कट ऑफ कितने गई थी? 200 नंबर गई थी, तो ये छोटी सी एरर हो गई थी। तो आपको पता है छोटी मोटी एरर्स तो होती रहती है, तो ठीक है, इसको आगे करेक्ट करके आगे और ध्यान रखेंगे। अब आगे जो दिए हुए हैं और भी कई कमेंट आए हुए हैं, इसमें काफ़ी सारे कमेंट हैं, ये तो मैंने कुछ टॉप के कमेंट लिए हैं। अब देखो, मेन जो सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा है कैंडिडेट्स का, वो आ रहा है कि मेरे को टाइपिंग शुरू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब देखो, अगर 80 से 85 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं,
आप बिना सोचे समझे आराम से टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको कोई डाउट नहीं कर पाए, किसी से ज़्यादा पूछना नहीं है, दूसरे चैनल्स पे जाके अपने क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, इतना टाइम नहीं है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मार्च चला गया, अप्रैल आ चुका है और अप्रैल एंड तक मुश्किल से मान लो कि 26 से 27 दिन बचे हैं, रिजल्ट आने वाला है और इतना टाइम नहीं मिलेगा। और रिजल्ट के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं देता है, फिर वो एक दिन फटाफट निकलते जाते हैं। तो आप डाउट मत कीजिए, टाइपिंग शुरू कर दीजिए, नो डाउट आपका क्लियर होगा और साथ में ऊपर वाले का विश्वास तो है ही। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली जो अपडेट्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम आगे एक नया वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें आपको टाइपिंग से रिलेटेड बताएंगे कि टाइपिंग की स्पीड कैसे इंक्रीज करें, किस तरह से पूछा जाता है और टाइपिंग का जो एटमॉस्फेयर होगा वो किस तरह से होगा जब हम टाइपिंग हॉल के अंदर जाएंगे। मेरे खुद के एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। काफ़ी एग्जाम्स के अंदर टाइपिंग टेस्ट दिए हुए तो वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।